सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप मस्त होंगे, मज़े में होंगे और होने भी चाहिए। तो गाइस आज है 24 सितंबर और कल है 25 सितंबर यानी वर्ल्ड फार्मिस्ट डे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं फार्मेसी कर रहा हूँ और मेरा ये लास्ट ईयर चल रहा है, 4th ईयर। तो गाइस आज के बाद तो मतलब अगले साल इस कॉलेज में रहेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको आज कुछ एक्टिविटी होने वाली है हमारे कॉलेज में, जैसे कि पोस्टर प्रेजेंटेशन हो गया, रंगोली हो गया, रैली निकलेगा और भी बहुत कुछ एक्टिविटी होने वाले हैं हमारे कॉलेज में। तो आइए इस ब्लॉग में आपको मैं ये सब एक्टिविटी दिखाता हूँ और दिखाता हूँ हमारे कॉलेज में किस प्रकार से इसको मनाया जाता है, इस एक्टिविटी कैसे कैसे किए जाते हैं। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं। आप बने रहना शुरू से लेकर लास्ट तक। कॉलेज में स्टार्ट हो चुका है एक्टिविटी और फार्मा क्विज़ का चल रहा है। जैसे कि हम लोग का 2 क्लास में हो रहा है, एक इधर हो रहा है, फर्स्ट ईयर के बच्चे सारे बैठे हुए हैं और यहाँ पे फार्मा क्विज़ का ये लोग का भी क्वेश्चन पेपर आएगा और इसमें शायद क्वेश्चन पेपर बट रहा है। तो सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर बट चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी चल रहा है फार्मा क्विज़ और सभी लोग 10 क्वेश्चन मिलते हैं इसमें, बता दूं मैं। और ये फार्मेसी से रिलेटेड होता है और बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन रहते हैं। 10 पूरे 10 क्वेश्चन रहते हैं। 10 का क्यों, फ़ोन नीचे रखो। फर्स्ट ईयर के बच्चे आए हुए हैं जो कि अभी अभी नए नए एडमिशन किए हुए हैं। इनका भी अभी फार्मा क्विज़ पहला पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्ज़ाम को लेके। बेस्ट ऑफ लक। तो गाइज़ अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे जो पूरे कॉलेज के जितने भी बच्चे थे वो लोग फार्मा क्विज़ कर रहे थे, जो कि आप लोगों ने देखा। अब नीचे चल रहा है शायद कैंप आया हुआ है, डेंटल कैंप है या ब्लड ग्रुप कैंप है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ अब अपन का नेक्स्ट एक्टिविटी है ब्लड ग्रुप टेस्ट। जैसा कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लड टेस्ट हो रहा है और यहाँ गाइस 2-3 ब्लड टेस्ट भी चल रहा है, हीमोग्लोबिन टेस्ट चल रहा है, 3 चीज़ चेकअप हो रहा है कहाँ। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है अभी ब्लड टेस्ट हो रहा है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ। गाइस इस वाले में हो रहा है बीपी चेक और वेट चेक हो रहा है गाइस, 2 चीज़ वाले में हो रहा है। तो गाइस अब ये एक्टिविटी चलेगी कम से कम 1 घंटे। इसके बाद नया एक्टिविटी होगा जो कि शायद रंगोली हो सकता है। विष्णु यादव है, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। अब हमारे कॉलेज में वर्ल्ड फार्मेसी डे ऑर्गेनाइज किया गया है और सेलिब्रेट करेंगे सब लोग। और अभी हमारे क्या मतलब आ गया बताओ, हमारे कॉलेज में ब्लड कैंप लगा हुआ है जिसमें सारे लोग, हमारे सीनियर्स, हमारे क्लास में सारे लोग जो हैं ब्लड चेकअप करवा रहे हैं। और इसके बाद हम फार्मा रैली भी निकालेंगे और बहुत सी एक्टिविटी हैं जैसे कि रंगोली कंपटीशन है और हमारे पोस्टर प्रेजेंटेशन है, जो कि अभी कुछ टाइम बाद ब्लड कैंप ख़त्म होने के बाद हम ये सारी चीज़ करेंगे। क्या हो रहा है वो जा चुका है तो बोल ब्लड टेस्ट का ये सिलसिला ख़त्म होता हुआ दिख रहा है क्योंकि सभी बच्चों ने अपना अपना ब्लड टेस्ट करा लिया और वाकई यहाँ पे ब्लड टेस्ट के इसमें आप लोग को बता देना चाहता हूँ अभी लंच था और अभी टाइम हो रहा है 1:30। 1 से 1:30 तक हमारा लंच चलता है। तो अभी कॉलेज में देख सकते हो कड़ाके की धूप और मतलब बहुत लोग जा भी चुके हैं यार, क्योंकि धूप बहुत तगड़ी है। मैं भी सोच रहा हूँ जाने का, लेकिन आप लोगों को दिखाना भी तो है हमारे कॉलेज में क्या क्या होता है। नहीं तो आप लोग बोलोगे पहले बोल दिया फिर दिखाया नहीं, ये नहीं वो नहीं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे चल रहा है पोस्टर प्रेजेंटेशन होगा, बाकायदा प्रिंसिपल सर आएंगे, अभी चपकाया जा रहा है। अरे नहीं, 4th ईयर तो बाद में नहीं। हाँ तो गाइज़ अब बारी आ चुकी है पोस्टर प्रेजेंटेशन का। जब कि आपने इससे पहले देखा ब्लड टेस्टिंग चल रही थी, उससे पहले फार्मा क्विज़ हो रहा था हमारे कॉलेज में और अब चल रहा है पोस्टर प्रेजेंटेशन। आइए मैं आपको इसका भी थोड़ा क्लिप दिखाता हूँ। कोई बीमारी दवा सब फार्मासिस्ट द्वारा बनाया जाता है। पर फार्मासिस्ट नहीं होगा सर, मेडिसिन किसी को नहीं मिल पाएगा। पहले तो सर होता था वो आयुर्वेद वगैरह जड़ी बूटी काम चल जाता था, लेकिन अभी के सर बोले में वो
उससे ज़्यादा ये असर हो रही है। ये क्या डिस्क्राइब किया फार्मासिस्ट का, ये जो फार्मासिस्ट होता है उसका नेचर मतलब फुल फॉर्म, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी मतलब सर वो मेडिकेशन यूज एंड पेशेंट सेफ्टी हेल्थ सर्विसेज, ये कुछ टर्म्स में डिवाइडेड है। जैसे हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब हम प्राइमरी में देखेंगे, हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है जिसमें हम अपनी ड्रग्स को डिलीवर करेंगे। जैसे गाइडलाइंस होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे डिलीवरी सिस्टम, सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय द पीपल, सम असिस्टेंस के थ्रू करेंगे एंड गाइडेंस ऑफ द हेल्थ वर्कर, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनके थ्रू करेंगे। और जैसे हम अपना सेकेंडरी में जाएंगे तो हमारा जो मोर कॉम्प्लेक्स, हमारी जो प्रॉब्लम है थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तब हम क्यूरेटिव सर्विसेज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स रहते हैं, तो थोड़े डिस्टेंस में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहेंगे उसके थ्रू हम जाके अपनी केयर करेंगे। टर्शरी में देखेंगे तो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट केयर आ जाएंगे। और जैसे हमारा हेल्थ रिसर्च में आता है तो जो हमारा डिफाइन एज अ जनरेशन न्यू नॉलेज एंड यूज इन द साइंटिफिक मतलब कि पॉइजन की मेथड टुवर्ड्स द गोल ऑफ अचीविंग अ सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर, कि हमारे अगर हम डिसिप्लिन सब कुछ मेंटेन करेंगे तो हम अपना एक अचीव कर पाएंगे सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। ह्यूमन हार्ट बनाया है, ठीक है, बताओ इसके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बार चीज दी कि थिंक हेल्थ एंड थिंक फार्मेसी। थिंक है इस बार ये बताया है कि लोगों को अवेयरनेस दिलाई जा सके कि वो फार्मेसी के बारे में भी सोचें और उनकी जो हेल्थ आज के टाइम में बिगड़ रही है उसके बारे में सोचें। तो जो फार्मासिस्ट होते हैं उसमें हमारा मतलब जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हमारा फार्मासिस्ट का क्रूशियल रोल ये होता है कि अगर पेशेंट की जो मतलब पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, अगर वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होगा तो उसकी जो मतलब प्रोग्रेस होगी, जो भी आगे जो डिसीज़ होगा उसमें जो प्रोग्रेस आएगी, मतलब जो भी आगे जाके जो मतलब जो डिसीज़ कम होगा उसकी पूरी मॉनिटरिंग करें, सब चीज़ें करें। उसके बाद हमारा जो फार्मासिस्ट होता है, फार्मासिस्ट हमारा जो होता है वो टर्म में यूज़ किया था जिसमें उन्होंने 1970 में मतलब फर्स्ट बार उन्होंने यूज़ किया था। इसमें जो पिछला टाइम होता था 1970 से पहले, उसमें फार्मासिस्ट को हम ड्रगिस्ट भी बोलते थे और पैथोकेमिस्ट भी बोलते थे या उसको केमिस्ट भी बोलते थे। अभी करंटली टाइम में फार्मासिस्ट हुआ है 1970 के बाद, और अभी केमिस्ट भी बढ़ा, नहीं तो उससे पहले हम ड्रगिस्ट बोलते थे। उसके बाद हमारा फर्स्ट जो फादर ऑफ फार्मेसी थे वो हमारे विलियम डॉक्टर थे। उसके बाद फर्स्ट फार्मेसी डे सेलिब्रेटेड किया था कि 2009 में मतलब जो हमारा FIB होता है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है, इसको समझे कि वो कैसे मेडिसिन को इंटेक करें। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे दर्शाया कि मैनेजिंग डायबिटीज़, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसने वो समझ खाना चाहिए, प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करें, प्रॉपर डाइट मेंटेन करें। अगर उसको सिक्स है तो उसने टाइम टू टाइम उसने मेडिकेशन लेना चाहिए, प्रॉपर टेस्टिंग करनी चाहिए। देन लिविंग अ हेल्थी लाइफ, एंड हमें अपनी हेल्थी लाइफ कैसे जी सकते हैं, क्या सर्विसेज होती है। सबसे पहले तो फार्मासिस्ट मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है। देन एडवाइजरी, मेजरिंग ब्लड प्रेशर, फार्मासिस्ट ब्लड प्रेशर को मेज़र भी करता है और कर सकता भी है। पर आजकल हम जो भी फार्मासिस्ट की जैसे कि शॉप वगैरह पे हम ये सब नहीं करवाते, बट फार्मासिस्ट ये सब कर सकता है। और दौर में हमारा आकर्षण मिलकर एक थीम बना, थीम पे जो कि थिंक हेल्थ और थिंक फार्मेसी के ऊपर एक पोस्टर हमने बनाया था फार्मासिस्ट डे पे। जैसे कि एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर हमारे शरीर 9 में सबसे पहले जो जिसने किया था इंटरनेशनल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, इस बार उन्होंने थीम दी हमें थिंक हेल्थ थिंक फार्मेसी। इसका मतलब ये है कि जो हर कोई फार्मेसी के लिए अवेयर रहे और ताकि अपनी हेल्थ के लिए अवेयर रहे कि आकर अपने बीमारी या कुछ भी डिसीज़ हो रही है उसको ठीक करने की कोशिश करे, ना कि उसे घर में बैठकर दबाए रखे। मेहनत करो बताने में भी, बनाने में तो मेहनत करी है, बताने में भी मेहनत करो। ठीक है, एक बार और रीड करो क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखना अकेले नहीं आना चाहिए, उसको रीड भी करना आना चाहिए, और क्या लिखा है उसको बताना भी आना चाहिए। ठीक है, और अच्छा बनाओ, इसके और अच्छा प्रयास करो। ठीक, इतना ही मैंने आज आपको दिखाया। हमारे कॉलेज में ब्लड टेस्टिंग और हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ और
पोस्टर प्रेजेंटेशन हुआ, रंगोली जो कि कल होगा, और अभी एक DRX का साइन बनता है जो कि आप लोगों ने मेरे स्टोरी में देखा होगा कई बार, वो भी कल बनेगा। यानी कल भी बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। तो मिलते हैं कल गाइज। आज के लिए बस इतना ब्लॉग काफ़ी। आई होप आपको अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा, मैं यही आशा करता हूँ। वैसे मैं भी आपको पोस्टर प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी शेड्यूल अप डाउन चल रही है, नहीं तो ये सब मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से समझाऊँ तो आप कमेंट में एक बार पिन अप कर दें।